हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में हमारा सर्च एंड इंडिसेज अभी चल रहा है और सर्च एंड इंडिसेज का मेरे भाई पहला शीट है जो आज लगभग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो अभी तक मैंने क्वेश्चन पहला शीट में सर्च एंड इंडिसेज के पहला शीट में अभी तक मैंने 93 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। ठीक है, इसमें टोटल 106 या 107 क्वेश्चन है जो आज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन ध्यान रखना, आज जो मेरा क्वेश्चन बनेगा वो मेरे भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है नहीं, इसमें तुमको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये कोई पैटर्न वगैरह का क्वेश्चन बनेगा नहीं आज। ठीक है, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन बनेगा ये। तुमको थोड़ा सा दिमाग, अपना बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा आज के क्वेश्चन के लिए। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो तो क्लास हम शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पिछले क्लास में मैंने कहां तक कराया था? पिछले क्लास में मैंने 93 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। ठीक है मेरे भाई, 94 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये 94 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। 94 नंबर क्वेश्चन को देखना मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 2x माइनस का 2y बराबर 31 बटा का 6 है। 2x माइनस का 2y बराबर 31 बटा का 6 है। और मेरे भाई अगला डाटा दे रखा है 4x माइनस का 4y बराबर 341 बटा 12 है। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, x माइनस वाई का मान बताओ क्या होगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, x माइनस वाई का मान बताओ क्या होगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, x माइनस का वाई तभी आएगा, x माइनस वाई का मान तभी आएगा जब हम x का मान लेकर आएंगे या y का मान लेकर आएंगे। जब हम x का मान और y का मान लेकर आएंगे तभी x और y का मान आएगा। ठीक है मेरे भाई, जैसे ही x और y का मान आएगा मैं पुट करूंगा तो मेरा x y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब ये x और y का मान कहां से आएगा बताना मेरे भाई। ये x और y का मान कहां से आएगा, ये दोनों डाटा से आएगा, ये दोनों डाटा से। ध्यान से देखना मेरे भाई, इस दोनों डाटा को तुम अगर ध्यान से देखोगे, इस दोनों डाटा को तुम अगर ध्यान से देखोगे, इस दोनों डाटा को तुम ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई इस डाटा में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इस डाटा में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये डाटा क्या है हमारा बताना, ये हमारा डाटा क्या है, ये है मेरे भाई 2x माइनस का 2y, 2x माइनस का 2y बराबर 31 बटा 6 है। 31 बटा 6 है, 31 बटा 6। तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ना मैं इसका कैलकुलेशन आगे ले जा सकता हूं, ना तो मैं इसका कैलकुलेशन पीछे ले जा सकता हूं। इस डाटा में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ये ज्यों को त्यों खड़ा हो जाएगा, ज्यों का त्यों। इसका इस्तेमाल हम करेंगे, इसका इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन मेरे भाई अभी मैं इस डाटा का कैलकुलेशन आगे नहीं ले जा सकता हूं, ना तो मैं इस डाटा का कैलकुलेशन आगे ले जा सकता हूं, ना तो पीछे ले जा सकता हूं। तो अभी ये ज्यों के त्यों है ना, बैठा रहेगा ज्यों का त्यों। मेरे भाई इस डाटा को ध्यान से देखना, इस डाटा को, इस डाटा में क्या तुम कर सकता है बताना मेरे भाई। इस डाटा में क्या कर सकता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस डाटा में क्या कर सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस डाटा में मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, 4 की पावर x माइनस 4 की पावर y। तो तुम बताओ मेरे भाई हमको क्या करना है, ये बेस 4 को, ये बेस 4 को बेस 2 के फॉर्म में बनाना है, तभी तो इस डाटा से लिंक हो पाएगा। अरे इस डाटा का भी इस्तेमाल करना है, तो इसका इस्तेमाल इस डाटा में होगा, इस डाटा में। ठीक है, तो पहले तुम क्या करो मेरे भाई, जो हमारा बेस 4 है उसको 2 बनाओ। तो 4 की पावर x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 की पावर 2x, 2 की पावर 2x माइनस का ये 4 की पावर y को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2y, 2 की पावर 2y। इसका वैल्यू किसके बराबर है बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू किसके बराबर है, 341 बटा 12 के बराबर है, 341 बटा 12 के बराबर है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो क्या होगा बताना, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो क्या होगा बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 की पावर x, 2 की पावर x उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर माइनस 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 2 की पावर y, 2 की पावर y उसका होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमको इस डाटा में इस डाटा का इस्तेमाल करना है, और ये वाला डाटा में 2 की पावर x, 2 की पावर y घुसा हुआ है, तो हमको भी इस डाटा में 2 की पावर x और 2 की पावर y का एंट्री कराना है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। इसी का वैल्यू कितना दे रखा है, 341 बटा का 12 दे रखा है, 341 बटा का 12। अरे इतना बात मेरा समझ में आया। चलो मेरे भाई, ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना, ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है, सर ये हमारा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ये हमारा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। ये पूरे डाटा को अगर मैं ए मानता हूं, ये पूरे डाटा को अगर मैं ए मानता हूं, इसको मैं भी मानता हूं,
तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट दिखाई दे दिया? सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाई दे दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी तुम्हारे जीवन में आए तो तुम क्या लगाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यहां से कितना हो जाएगा? 2x प्लस का 2y हो जाएगा, 2x प्लस का 2y हो जाएगा, ठीक है। और a माइनस बी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 की पावर x माइनस का 2 की पावर y हो जाएगा। यही तो बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी बनेगा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y, और a माइनस बी बनेगा 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y। और इसी का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई? 341 बटा का 12 दे रखा है, 341 बटा का 12। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस डाटा में तुमको क्या दिखाई दे दिया? 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y दिखाई दिया कि नहीं दिया? तो ये वाला डाटा क्या है? ये भी तो 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y है। मैं तुमको पहले बोल दिया था कि इस डाटा में मैं इस डाटा का इस्तेमाल करूंगा, तो वो समय आ चुका है, ठीक है। 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y की जगह पर क्या मैं रखूंगा बताना मेरे भाई? 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y की जगह में 31 बटा 6 रखूंगा, 31 बटा 6। तो तुम बताना मेरे भाई ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये 2 की पावर x प्लस का 2 की पावर y हो जाएगा, 2 की पावर y। और यहां पे मैं इस डाटा के जगह पे क्या वैल्यू पुट करूंगा बताना मेरे भाई? 31 बटा 6 पुट करूंगा। 31 बटा 6 गुना का मैं क्या पुट करूंगा? 31 बटा का 6। 31 बटा का 6 बराबर कितना हो जाएगा बताना? बराबर कितना हो जाएगा? 341 बटा का 12 हो जाएगा। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई यहां से कटने फुटने वाला काट लो। सर 6 से ये 2 मरतबे चला गया, और 31 से मेरे भाई ये 31 इकाई 31, 3 31, 31 इकाई 31, ये 11 बटा 2 आया, 11 बटा 2। तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनली यहां से क्या आया बताना? फाइनली यहां से क्या आया बताना मेरे भाई? फाइनली यहां से क्या आया बताना? यहां से 2x प्लस 2y, 2 की पावर x प्लस का 2 की पावर y, 2 की पावर x प्लस का 2 की पावर y। इसका वैल्यू कितना आ गया बताना मेरे भाई? इसका वैल्यू कितना आ गया? इसका वैल्यू आ गया फाइनली 11 बटा 2 आ गया, 11 बटा 2, 11 बटा 2 आ गया, 11 बटा 2। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? तो तुम बताओ मेरे भाई, एक यहां दोनों डाटा सेम है, दोनों डाटा सेम है, बस एक प्लस है एक माइनस का खेल है, बस एक प्लस एक माइनस का खेल है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से इजी वे में 2 की पावर x और 2 की पावर y का मान नहीं निकल जाएगा? अरे बताओ ना, ऐसा वाला डाटा अगर तुम्हारे पास रहता है x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2, तो क्या यहां से x का मान और y का मान इजी वे में नहीं निकल जाता है? x का मान क्या हो जाएगा? एक बार जोड़ के आधा कर देना, y का मान क्या हो जाएगा? घटा के आधा कर देना है। अरे सही तो निकलेगा, सही तो निकलेगा मेरे भाई। यहां पर मैं क्या करता हूं? बेस को एक रंग बना, है ना, बेस को एक रंग बना लेता हूं। यहां 6 तो यहां 6 कर लेता हूं, तो ऊपर नीचे में 3 से गुना कर देता हूं, 3 से। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा? फाइनली ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? फाइनली ये कितना हो जाएगा? फाइनली ये कितना हो जाएगा बताना? फाइनली ये कितना हो जाएगा? फाइनली हो जाएगा ये 33, 11 33 बटा का 6 हो जाएगा, 33 बटा का 6। इतना बात समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? चलो मेरे भाई अब यही पैटर्न सेम टू सेम वही है, x प्लस वाई और x माइनस वाई वाला। जो चीज यहां है वही चीज यहां है, बस एक प्लस एक माइनस में। तू प्लस वाला को ध्यान से देखना मेरे भाई। यहां से 2 की पावर x का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा बताना? ये प्लस वाला है, प्लस वाला, ठीक है। तो 2 की पावर x का वैल्यू क्या होगा? एक बार जोड़ के आधा कर देना है। तो जोड़ना है मेरे भाई, किसको जोड़ना है? ये 33 बटा 6 है और प्लस का 31 बटा 6 है, 31 बटा 6, इसको आधा कर देना, आधा मतलब 2 से भाग लगा देना, 2 से भाग। तो ऊपर में यहां पे क्या बन जाएगा बताना? ऊपर में यहां क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई? यहां क्या बन जाएगा? ये 6 से तो एलसीएम ही हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा, और 6 नीचे खसक जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 6 की गुना 2 में जाएगा तो 12 हो जाएगा ना, और ऊपर सेम टू सेम उतर जाएगा। तो 33 प्लस 31 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? ये 3 1 4 3 3 6 हो गया, 64 बटा का 12 हो गया, 64 बटा का 12, 64 बटा का 12 हो गया, 64 बटा का 12। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई? मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 4 से कटेगा तो ये 16 बटा का 3 हो जाएगा, 16 बटा का 3। ये फाइनली किसका मान आया बताना? ये फाइनली 2 की पावर x का मान आया, 2 की पावर x का। ये 2 की पावर x का वैल्यू कितना आ गया? यहां से 16 बटा का 3 आ गया, 16 बटा का 3। अरे इतना बात मेरा समझ रहा है? इतना बात मेरा समझ रहा है? चलो अब बताओ मेरे भाई, ये 2 की पावर y का मान कैसे आएगा? 2 की पावर y का मान कैसे आएगा? बस एक बार घटा के आधा कर देना, ठीक है, घटा के आधा कर देना। प्लस वाला चीज यहां है, माइनस वाला चीज यहां है, तो प्लस वाला चीज में से माइनस वाला चीज को घटाना होता है, ठीक है। तो यहां घटा के आधा करोगे तो बस इतना ही फर्क रहेगा ना, यह प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये 33 बटा 6 माइनस का 31 बटा 6 है, और बटा का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2। अरे बस प्लस की जगह माइनस तो हो जाएगा, इतना ही तो करना है। चलो यहां से कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई? ये 6 एलसीएम हो जाए तो नीचे आ जाएगा,
तो नीचे आ जाएगा 6, तो 2 से गुना कर लेगा 12, ऊपर में 33 माइनस 31, 2 बचेगा 2, तो 2/12 का मतलब कितना हो गया, 1/6 आ गया, 1/6, 1/6 आ गया, 1/6। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से 2 की पावर y का मान कितना आ गया, ये 2 की पावर y का मान कितना आ गया, 1/6 आ गया, 1/6। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम बताओ मेरे भाई हमारे पास क्या डाटा आया बताना, हमारे पास फाइनली क्या डाटा आया बताना मेरे भाई, हमारे पास फाइनली क्या डाटा आया। 2 की पावर x का वैल्यू कितना आ गया बताना मेरे भाई, 16/3 आ गया, 16/3, 16/3 आ गया, 16/3। और तुम बताओ मेरे भाई 2 की पावर y का वैल्यू कितना आ गया, 2 की पावर y का वैल्यू कितना आ गया फाइनली बताना, ये 2 की पावर y का वैल्यू कितना आ गया फाइनली बताना, 1/6 आ गया, 1/6, 1/6 आ गया, 1/6। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या तुम यहां पर x और y का मान इंडिविजुअली निकाल सकते हो क्या? अरे निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। यहां 2 की पावर x है, 2 की पावर x है, और मेरे भाई 16 को तो मैं पावर की फॉर्म में चढ़ा दूंगा, पावर की फॉर्म में चढ़ा दूंगा, लेकिन ये जो हमारा 3 है ये पावर के फॉर्म में चढ़ेगा ही नहीं, ये पावर की फॉर्म में चढ़ेगा ही नहीं, ये 2 की पावर के फॉर्म में चढ़ेगा नहीं। अरे इधर है 2 की पावर x, तो इधर भी मेरे भाई 2 की पावर वाला होना चाहिए ना, 2 की पावर वाला होना चाहिए, तभी तो है ना बेस बेस है ना, बेस बेस समान रहेगा, बराबर का साइन रहेगा, तो हम पावर को बराबर करेंगे। तो यहां पर मेरे भाई तुम बताना ये 16 को तो मैं 2 की पावर चढ़ा दूंगा, लेकिन ये 3 जो है वो 2 की पावर में चढ़ेगा नहीं। इसका मतलब यहां से ये हुआ कि x का मान हमको इंडिविजुअली नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई y में है, y में, y में है, y में, ये 2 की पावर y है, 2 की पावर y, इस एक को मैं 2 की पावर चढ़ा ही नहीं सकता हूं, मैं इस एक को 2 की पावर चढ़ा ही नहीं सकता हूं, और इस 6 को भी मैं 2 की पावर चढ़ा ही नहीं सकता हूं, ठीक है। अरे इधर जो तुम्हारा 1/6 है इसको तुम 2 की पावर चढ़ाएगा तभी तो बेस बेस इक्वल्स रहे, है ना, यहां भी बेस बेस समान है, बराबर का साइन है, तो पावर को बराबर करेगा तो y का मान आएगा, लेकिन इस तरफ जो डाटा है वो 2 की पावर में चढ़ ही नहीं रहा है, तो यहां से y का मान भी नहीं आएगा, इंडिविजुअली y का और x का मान नहीं आने वाला है, अलग अलग x और y का मान नहीं आने वाला, अलग अलग x और y का मान नहीं आने वाला है। क्वेश्चन हमसे है ना x माइनस y का मान पूछ रहा है, तो इसमें डायरेक्ट x माइनस y का मान ही आएगा, इंडिविजुअली x और y का मान आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि इस तरफ 2 की पावर फॉर्म बना रहा है, उस तरफ 2 की पावर फॉर्म नहीं बनेगा, इस तरफ 2 की पावर y का फॉर्म दिख रहा है, उस तरफ 2 की पावर y का फॉर्म नहीं बनेगा। जब 2 की पावर y का है ना 2 की पावर वाला फॉर्म ही नहीं बनेगा तो मैं कैसे बराबर करूंगा बेस बेस को, ठीक है, बेस बेस कैसे बराबर करूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से डायरेक्ट x माइनस वाई का ही मान आएगा। कैसे आएगा x माइनस वाई का मान बताना मेरे भाई, इन दोनों डाटा को ध्यान से देखना, इन दोनों डाटा को ध्यान से देखना। मैं इन दोनों डाटा में क्या ऐसा करूं कि डायरेक्ट x माइनस वाई का मान आ जाए, डायरेक्ट x माइनस वाई का मान आ जाए, बताना मेरे भाई। हमको x माइनस वाई का एंट्री कराना है, हमको x माइनस वाई का एंट्री कराना है, तो क्या करना होगा बताना मेरे भाई। यहां 2 की पावर x है, यहां 2 की पावर y है, तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम्हारा बुद्धि काम नहीं करता, मैं भाग लगा दूंगा, भाग 2 की पावर x बता 2 की पावर y करूंगा, ठीक है। जैसे मैं भाग लगाऊंगा ये दोनों डाटा का, तो यहां देखो आधार आधार समान है, और भाग में तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो x माइनस वाई का एंट्री डायरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, ये डायरेक्ट एंट्री हो गया। तो मैंने क्या किया, इस दोनों डाटा को आपस में भाग लगा दिया, तो LHS भाग में चला गया तो RHS भी भाग में जाएगा, तो 16/3, और ये जाएगा बटा का 1/6, पलटी मारेगा तो कितना हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा, 6/1, ठीक है। तो यहां से बताना मेरे भाई क्या बन गया, बताना यहां से क्या बन गया, यहां से क्या बन गया, ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस वाई। अरे आधार आधार समान है और भाग में तो पावर घटी तो जाएगा, 2 की पावर x माइनस वाई। मेरे भाई यहां से 3 दूना 6, 16 दूना 32 हो गया, 32, अरे ये वैल्यू दे देगा 32, ये वैल्यू दे देगा 32, और 32 कुछ और नहीं 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। अरे बताओ ना, इधर आ गया 2 की पावर x माइनस वाई, और इधर आ गया 2 की पावर 5। मैं जानबूझ के 32 को पावर की फॉर्म में लिखा हूं, तभी तो तुम्हारा बेस बेस बराबर है, इक्वल्स का साइन है, तो पावर को बराबर करेगा, और पावर को बराबर करेगा तो यहां से डायरेक्ट मेरा आंसर बन जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से x माइनस वाई बराबर कितना बन जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 5। x माइनस वाई बराबर कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 5। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना था। इसमें x और y का मान इंडिविजुअली निकल नहीं रहा था, तो मैं क्या किया, दोनों डाटा को आपस में भाग लगा दिया। जैसे ही भाग लगाया तो डायरेक्ट x माइनस वाई का मान हमको दिख गया, ठीक है मेरे भाई। मैं इस तरफ जो डाटा था उसको भी पावर के फॉर्म में ले गया, तो हमारा बेस बेस समान है और इसको इक्वल्स का साइन दिखा, तो मैं पावर को आपस में बराबर कर दिया। जैसे ही पावर को आपस में बराबर कर दिया तो डायरेक्ट x माइनस वाई का ही मान आ गया, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है ये। आज जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा, जिसमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।
ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। डाटा हमारा क्या है, एक ही पावर x बराबर है, मैं यहां पे लिखता चला जाता हूं, ये अलग अलग है, एक ही पावर x, एक ही पावर x, एक ही पावर x का वैल्यू क्या है मेरे भाई बताना। एक ही पावर x बराबर है x प्लस का y प्लस का z, x प्लस का y प्लस का z, और इसकी पावर है y, इसकी पावर है y, ये एक ही पावर x का वैल्यू दे रखा है, एक ही पावर x का। इसके बाद क्या है मेरे भाई, एक ही पावर y है, एक ही पावर y, एक ही पावर y का वैल्यू क्या दे रखा है बताना मेरे भाई। एक ही पावर y का वैल्यू क्या दे रखा है, ये दे रखा है x प्लस का y, x प्लस का y प्लस का z, x प्लस का y प्लस का z, और उसकी पावर क्या है मेरे भाई, z है, उसकी पावर क्या है मेरे भाई, z है, z। तो ये दे दिया एक ही पावर y का वैल्यू, ये क्वेश्चन में डाटा दे रखा है, ठीक है। तीसरा डाटा क्या दे रखा है मेरे भाई, एक ही पावर z, एक ही पावर z बराबर, एक ही पावर z बराबर क्या है बताना मेरे भाई। एक ही पावर z बराबर क्या डाटा दे रखा है, ये दे रखा है x प्लस वाई प्लस का z, x प्लस वाई प्लस का z, और उसकी पावर कितना है, x है x, उसकी पावर कितना है, x है x, ठीक है मेरे भाई। ये तीनों डाटा क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम अगर इस ऑप्शन को ध्यान से देखेगा तो चारों ऑप्शन में तुमको क्या दिखाई दे रहा है, इन चारों ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, इन चारों ऑप्शन में हमको एक्स वाई जेड और ए के बीच में रिश्ता दिखाई दे रहा है, रिलेशन। ये चारों ऑप्शन में एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन दिखाई दे रहा है, रिलेशन। अरे यही तो है, यही तो है, ये चारों ऑप्शन में एक्स वाई जेड और ए के बीच में रिश्ता दिखाई दे रहा है, रिलेशन दिखाई दे रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस डाटा का इस्तेमाल करके हमको भी एक्स वाई जेड और ए में रिलेशन बनाना पड़ेगा, रिलेशन। और कौन सा रिलेशन बनेगा मेरे भाई, एक्स वाई जेड और ए के बीच में कौन सा रिलेशन बनेगा, हमको इस डाटा का इस्तेमाल करके रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा जो रिलेशन बनेगा वो इसमें से किसी के भी साथ मैच खा गया तो वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा बात समझ गया, हमको भी एक्स वाई जेड में और ए में रिलेशन बनाना पड़ेगा, रिलेशन। कैसे बनाएगा रिलेशन बताना मेरे भाई, कैसे बनाएगा रिलेशन बताना। ये तीन डाटा तुम्हारे पास है, तुम क्या कर सकता है इन तीनों डाटा का बताना, तुम क्या कर सकता है इन तीनों डाटा का। यहां एक ही पावर x बराबर x प्लस वाई की, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर y है, यहां एक ही पावर y बराबर x प्लस वाई प्लस जेड की पावर z है, और यहां एक ही पावर z बराबर x प्लस वाई प्लस जेड की पावर x है। तुम क्या कर सकता है इस तीनों डाटा का, तुम बताओ मेरे भाई। देखो ध्यान से, ध्यान सुनना मेरे भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इन तीनों डाटा की मैं आपस में गुना कर देता हूं, गुना। इन तीनों डाटा की मैं आपस में गुना कर देता हूं, गुना। जैसे मैं गुना करूंगा तो एलएचएस का गुना एलएचएस में हो जाएगा, आरएचएस का गुना आरएचएस में हो जाएगा। तो जैसे मैं गुना करूंगा तो ये तीनों गुना में जब आएगा तो बेस एक समान रहेगा, एक समान, और आरएचएस वाला जब गुना में आएगा तो उसका भी बेस एक समान रहेगा, एक समान। इसलिए मैं तीनों डाटा का गुना कर दिया है, गुना। जैसे मैं गुना करूंगा तो एलएचएस में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, एलएचएस में हो जाएगा एक ही पावर एक्स गुना में एक ही पावर वाई और गुना में एक ही पावर जेड। अरे गुना किया तो क्या दिखाई दिया यहां बताना, जिससे मैं तीनों डाटा के गुना किया तो ये तीनों जगह बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया, इक्वल, ठीक है। और आरएचएस में भी बेस इक्वल हो जाएगा। इसकी मैं गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर वाई है, इसकी गुना किसके साथ हो जाएगा बताना, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसकी पावर जेड है, ठीक है। इस तीनों डाटा की आरएचएस में गुना करना है, गुना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी पावर क्या है मेरे भाई, एक्स है, एक्स। इतना बात मेरा समझ में आ गया। मैं तीनों डाटा की गुना कर दिया ताकि हमारा बेस इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए। अब बताओ मेरे भाई यहां से आगे का कैलकुलेशन कैसे करेगा बताना, घातांक का नियम लगाना, घातांक का। यहां तीनों जगह बेस समान है, तीनों जगह बेस समान है और गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड। तो एक ही पावर यहां से कितना बन जाएगा, एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड, एक ही पावर बन जाएगा एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड। अरे इतना बात समझ में आ गया। और यहां देखना मेरे भाई, आरएचएस में देखना, आरएचएस में, आरएचएस को तुम ध्यान से देखेगा तो यहां तुमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर भी तीनों जगह बेस समान है, तीनों जगह बेस समान है, तीनों जगह बेस समान है और आपस में गुना में है, गुना में। तो यहां भी पावर ऐड हो जाएगा, यहां भी पावर ऐड हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां क्या बन जाएगा बताना, यहां क्या बन जाएगा, हमारा बेस है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहां पे पावर ऐड हो जाएगा, बेस इक्वल है और आपस में गुना में है तो पावर जुट जाता है, पावर जुट जाता है। तो वाई प्लस जेड प्लस एक्स अगर जुटेगा तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अरे बताओ ना, इतना बात मेरा समझ में आया, इतना बात मेरा समझ में आया। अब इस दोनों डाटा को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस दोनों डाटा को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये बीच में इक्वल्स का साइन लगा हुआ है,
यहां भी पावर है x प्लस वाई प्लस जेड, यहां भी पावर है x प्लस वाई प्लस जेड। ये दोनों जगह पे पावर समान है, पावर समान है, और इक्वल्स का साइन लगा हुआ, इक्वल्स का साइन। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों का बेस समान होगा कि नहीं होगा? मैं तुमको घातांक के नियम में बताया था, लॉ ऑफ इंडेसेज में, कि ये दोनों पावर आपस में इक्वल और बराबर का साइन हो तो उस केस में बेस बराबर हो जाता है। ठीक इसका उल्टा होता है मेरे भाई, दोनों जगह बेस समान रहता, दोनों जगह बेस समान रहता, इक्वल्स का साइन रहता तो पावर बराबर होता, पावर बराबर। यहां उल्टा प्रोसेस है, ये दोनों जगह पे पावर इक्वल है, पावर इक्वल, और बीच में बराबर का साइन है, तो मेरे भाई इस दोनों केस में बेस बराबर हो जाएगा, बेस बराबर हो जाएगा। काहे नहीं समझ रहा है? दोनों केस में बेस बराबर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, फाइनल यहां पे क्या बनेगा? ए बराबर कितना आ जाएगा बताना? फाइनल ए बराबर कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई? फाइनल ए बराबर आ जाएगा एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड। फाइनल ए बराबर आ जाएगा एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड। देखो मेरे भाई ध्यान से इस डाटा को ध्यान से देखना, ध्यान से। ये हमारा मेन डाटा आया, मेन डाटा, ठीक है। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको एक्स वाई और जेड और ए के बीच में रिश्ता लाना है। एक रिश्ता तो यहां पर आ गया, ठीक है। ए बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो इनमें से किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं कहा रहा है, नहीं, ठीक है। यहां पे है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2a, मेरा ए बराबर आया, तो ये अभी भी किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं खा रहा है चारों में से, ठीक है। तो हमको कैलकुलेशन और आगे ले जाना है, और आगे मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि और चलाना, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बुद्धि और चलाना मेरे भाई। तुम बताओ यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए आया, ए, तो मैं क्या इसकी जगह पर ए डाल दूं? तो इसकी जगह पर ए डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ए की पावर वाई हो जाएगा, ए की पावर वाई। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरे भाई ध्यान से सुनना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए आया, ए, तो क्या मैं इसकी जगह पर ए डाल दूं? ए डाल दूं तो ये हो जाएगा ए की पावर जेड, ठीक है मेरे भाई। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए आया, ए, यहां पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी जगह पर मैं ए डालूंगा तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स, ये हो जाएगा ए की पावर एक्स। अब मेरे भाई इन दोनों की आपस में तुलना कर लो, इन दोनों की आपस में तुलना कर लो, इन दोनों की आपस में तुलना कर लो, और इन दोनों की आपस में तुलना कर लो, तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई? क्या बनेगा तुलना करने पे? क्या बनेगा यहां से? क्या बनेगा बताना मेरे भाई? इन दोनों की जैसे ही मैं तुलना किया तो यहां ए की पावर एक्स है बराबर ए की पावर वाई है, तो यहां बेस समान है, इक्वल्स का साइन है, तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या दे दिया बताना मेरे भाई? यहां से एक्स बराबर वाई दे दिया, एक्स बराबर वाई। यहां से क्या देगा बताना मेरे भाई? यहां से क्या देगा बताना मेरे भाई? यहां ए की पावर वाई है, यहां ए की पावर जेड है, आधार आधार समान है, इक्वल्स का साइन है, यहां से वाई बराबर जेड हो जाएगा, वाई बराबर जेड, यहां से वाई बराबर जेड हो जाएगा, वाई बराबर जेड। और यहां से क्या देगा बताना मेरे भाई? यहां से क्या देगा बताना मेरे भाई? यहां से क्या देगा? यहां ए की पावर जेड है और उसका वैल्यू ए की पावर एक्स के बराबर है, आधार आधार समान है, इक्वल्स का साइन है, तो पावर बराबर हो जाएगा, पावर बराबर हो जाएगा। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक्स आ जाएगा, जेड बराबर एक्स। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो तीनों डाटा आया मेरे पास, ये जो तीनों डाटा आया, मैं इसको एक साथ लिखना चाहता हूं, एक साथ, मैं इसको एक साथ लिखना चाहता हूं, एक साथ। तो कैसे लिखाएगा? ये तीनों अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, एक्स बराबर वाई, वाई बराबर वाई बराबर जेड, जेड बराबर एक्स। इसको मैं एक साथ लिखूंगा तो क्या बनेगा? इसको अगर मैं एक साथ लिखूंगा तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड हो जाएगा, एक्स बराबर वाई बराबर जेड हो जाएगा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। एक्स बराबर वाई आया, वाई, वाई के बराबर में जेड है तो वाई के बराबर में जेड है, जेड के बराबर में एक्स है तो जेड के बराबर में एक्स आया कि नहीं आया? ये तीन डाटा अलग अलग छिटका हुआ है, तीनों डाटा अलग अलग छिटका हुआ है। मैं इसको एक साथ लिखूंगा तो सही तो लिखाएगा, एक्स बराबर वाई बराबर जेड, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। अच्छा, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारा ऑप्शन मैच कराना जरा ध्यान से। एक्स बराबर वाई बराबर जेड कहां पे दिखाई दे रहा है? एक्स बराबर वाई बराबर जेड यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, ठीक है, यही ऑप्शन मैच खाएगा। लेकिन मेरे भाई इसका लिंक ए के साथ भी कराना है, ए के साथ, बस एक कदम दूर है आंसर से, ठीक है मेरे भाई, मैं एक कदम दूर हूं आंसर से। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, बस थोड़ा सा बुद्धि और चला लो, ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा बुद्धि और चला लो मेरे भाई, ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि और चला लो, ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। एक्स बराबर वाई बराबर जेड हमारा आ चुका है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये जो हमारा डाटा है इसमें तुम एक्स का वैल्यू पुट करो, ठीक है, ठीक है, वाई का वैल्यू भी पुट करो, जेड का भी वैल्यू भी पुट करो। तो तुम बता रहे, मैं इसको इधर लिखता हूं, इधर, इधर लिखता हूं, इधर। तो ए बराबर कितना हो जाएगा बताना? ए बराबर, ठीक है, ये मैं खाली एक चरासी को लेता हूं एक्स, तो एक्स हो गया एक्स प्लस 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 प्लस, ये वाई बराबर भी तो एक्स है, ये वाई बराबर भी तो एक्स है, ठीक है, तो y बराबर भी x है तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, प्लस प्लस प्लस,
प्लस का जेड, जेड बराबर भी तो एक्स है, जेड बराबर भी तो एक्स है, तो मेरे भाई यहां पे हो गया एक्स। तो यहां से ए बराबर कितना आ गया बताना मेरे भाई, 3x हो गया 3x, 3x हो गया 3x, 3x हो गया 3x। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां पे x बराबर कितना हो जाएगा, यहां पे x बराबर कितना आ जाएगा बताना, यहां पे x बराबर कितना आ जाएगा, a बटा का 3 आ जाएगा, a बटा का 3, x बराबर कितना आ जाएगा, a बटा का 3 आ जाएगा, a बटा का 3। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां x बराबर y, y बराबर z है, और यही x का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे भाई, a बटा का 3 आ रहा है, a बटा का 3, a बटा का 3 आ रहा है, a बटा का 3। तो मैं इसी के साथ बराबर में लगाऊंगा ना, ये x बराबर y बराबर z है और x का वैल्यू a बटा 3 के भी बराबर है, तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। यहां जब तुमको ऐसे कैलकुलेशन किया, ये वाला समीकरण में खाली x का मान पुट किया तो x बराबर a बटा 3 आया। तुम इसी समीकरण में खाली y का मान पुट करेगा तो x बराबर a बटा 3 ही आएगा, और इसी समीकरण में जब तुम z का मान पुट करेगा, z बराबर भी x बराबर भी z, y बराबर भी z, z बराबर तो z है ही है, तो उस केस में भी z का मान a बटा 3 ही आ रहा है। काय नहीं समझ रहा है मेरा बात, अरे काय नहीं समझ रहा है मेरा बात। अगर मैं इस वाले इक्वेशन में a बराबर, मैं x की जगह पे ये इस इक्वेशन में सभी जगह है ना, सभी जगह x पुट किया, x बराबर x, y बराबर x, z बराबर x, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं y की जगह पे पुट करता, y बराबर, अगर मैं इस इक्वेशन में y खाली पुट करता तो x बराबर y हो जाता, x बराबर y, y बराबर y तो है ही है, और z बराबर भी तो y है, z बराबर भी तो y है। तो फाइनली यहां से कितना आ जाएगा, 3y आ जाएगा, 3y। तो यहां से a बटा का 3y, a बटा का 3y, तो y भी कितना दे रहा है, a बटा 3 ही दे रहा है। ये x बराबर भी a बटा 3 देगा, y बराबर भी a बटा 3 देगा, और यहां से z बराबर भी a बटा 3 ही देगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि x बराबर भी a बटा 3 होगा, y बराबर भी a बटा 3 होगा, z बराबर भी a बटा 3 होगा। ये तीनों का वैल्यू a बटा 3 ही देने वाला है, इसलिए ये चारों एक साथ आ गया, ये चारों एक साथ। तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनली हमारा रिश्ता आ गया कि नहीं आ गया, x y z और a में मेरा रिश्ता आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। x बराबर y बराबर z, x बराबर y बराबर z, और उसका वैल्यू a बटा 3 के बराबर है। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गया हमारा, बस थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। आज का जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन सब बनेगा। ठीक है मेरे भाई, देखो डाटा ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। x की पावर में इसको एक जगह समेट देता हूं, x की पावर y प्लस जेड है, y प्लस जेड, x की पावर y प्लस जेड बराबर 1 है 1, y प्लस जेड बराबर 1 है 1। ठीक है, चलो दूसरा डाटा क्या है बताना मेरे भाई, ये y की पावर x प्लस जेड, ये y की पावर x प्लस जेड का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 1024 है, 1024, 1024 है, 1024। ठीक है, और मेरे भाई z बराबर कितना है, z की पावर x प्लस y बराबर कितना है, z बराबर z की पावर x प्लस y का वैल्यू कितना है, 729 है, 729, 729 है, 729। और यहां पे क्या बता रहा है कि x y और z क्या है, नेचुरल नंबर है। एक्स वाई जेड के बारे में क्या बता रहा है कि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, ये नेचुरल नंबर है। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 इस टाइप का नंबर है। ठीक है, एक्स वाई जेड के बारे में बता रहा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, जेड प्लस 1, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जेड प्लस 1 और उसकी पावर क्या है, y प्लस एक्स प्लस का 1 का मान बताओ क्या होगा। जेड प्लस का 1 और उसकी पावर y प्लस एक्स प्लस 1 का मान बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको x का भी मान चाहिए, y का भी मान चाहिए, ठीक है, और मेरे भाई z का भी मान चाहिए। ये तीनों मान तुम जैसे ही लेकर आएगा, x y z का मान यहां पुट करेगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब बताओ ये x y z का मान कहां से आएगा, कहां से आएगा, अरे एक्स वाई और जेड का मान इसी 3 डाटा से आएगा ना, इसी 3 डाटा से, और कहां से आने वाला है, यही 3 डाटा तो दे रखा है, इसी तीनों डाटा का इस्तेमाल करके हम एक्स वाई और जेड का मान लाएंगे। ठीक है मेरे भाई, और एक्स वाई जेड के बारे में समझना है, ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 5 वाला है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां एक्स की पावर वाई प्लस जेड है, उसका वैल्यू 1 के बराबर में है। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स की पावर अगर मैं क्या डालता हूं तो 1 आ सकता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं x की पावर 0 डालता हूं तो उसका वैल्यू भी 1 आता है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई मैं यहां पर अगर तुलना करूंगा, तो यहां 0 तो बन नहीं सकता है।
अरे y प्लस जेड का मान जीरो थोड़ी ना बनेगा, y प्लस जेड का मान तो जीरो बनेगा नहीं, y प्लस जेड का मान तो जीरो बनेगा नहीं, y प्लस जेड का मान जीरो बनेगा ही नहीं। एक्स वाई जेड तो प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या को जोड़ने के बाद जीरो तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई, यहां पे y प्लस जेड जो है वो जीरो है ही नहीं, y प्लस जेड जीरो है ही नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा बताना। यहां x का मान इजी वे में निकल जाएगा, x का मान इजी वे में। हमारी बात ध्यान से सुनना, ये x की पावर y प्लस जेड बराबर 1 है। अगर मैं पावर को उस तरफ फेंक दूंगा तो एक की पावर क्या हो जाएगा, एक की पावर क्या हो जाएगा, एक की पावर एक बटा का y प्लस जेड हो जाएगा, एक बटा का y प्लस जेड हो जाएगा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। ये x की पावर y प्लस का जेड है, इसका वैल्यू एक के बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये पावर उधर चला जाएगा तो एक बटा में ही तो पकड़ लेगा मेरे भाई। यहां पर y प्लस जेड का मान जीरो तो है ही नहीं, y प्लस जेड का मान कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या होगा, ठीक है। तो मेरे भाई एक की पावर अगर कुछ और रहेगा जीरो के अलावा, तो एक की पावर कुछ और रहेगा तो उसका वैल्यू तो एक ही बनेगा ना, उसका वैल्यू तो एक ही बनेगा ना। एक की पावर कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू तो एक ही बनना है ना, ठीक है। तो यहां से मेरे भाई x का मान एक आ गया, x का मान एक, यहां से x का मान कितना आ गया, एक आ गया, एक, x का मान एक आ गया, x का मान एक। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, x का मान एक आ गया, x का मान एक। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना मेरे भाई। x बराबर 1 इस डाटा में पुट करो, x बराबर 1 इस डाटा में, x बराबर 1 इस डाटा में पुट करो, तो यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। ये y की पावर x के जगह 1 आ गया, 1, तो 1 प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 1024 होता है, 1024। तो 1024 मेरे भाई कुछ और नहीं, 2 की पावर 10 होता है 1024, 2 की पावर 10 होता है 1024, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहां तुमको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहली बात बीच में इक्वल्स का साइन दिखाई दे रहा है, इक्वल्स का साइन, और यहां पे भी पावर है, यहां पे भी पावर है, बीच में इक्वल्स का साइन दिखाई दे रहा है, इक्वल्स का साइन, यहां पर भी पावर है, यहां पर भी पावर है। तो तुम बताओ मेरे भाई इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, इस केस में क्या हो जाएगा, यहां बेस बेस बराबर हो जाएगा, पावर पावर बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहां पे y बराबर 2 ले सकता हूं, y बराबर 2 ले सकता हूं, ठीक है। और 1 प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10, ठीक है। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, जेड बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। यहां पर इक्वल्स का साइन था, इक्वल्स का साइन, यहां y की पावर वाला है, यहां 2 की पावर वाला है, इक्वल्स का साइन है तो मैं बराबर कर लिया, मैं y बराबर 2 ले लिया और z बराबर है ना 1 प्लस जेड बराबर 10 ले लिया, तो फाइनल y का मान यहां से मिल गया, y का मान, और यहां से फाइनल z का मान मिल गया, z का मान। ये तभी सही हो सकता है, ये तभी सब सही हो सकता है जब ये वाला मान इसको संतुष्ट कर जाए। अगर ये वाला मान इस समीकरण को संतुष्ट कर जाएगा तो यहां पर जो मैं y बराबर 2 लिया हूं और 1 प्लस जेड बराबर 10 लिया हूं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बस इसको संतुष्ट करना आना चाहिए, बस ये वाला डाटा संतुष्ट हो जाए, ठीक है मेरे भाई। चलो तो ये वाला डाटा को पहले देख लो संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर z का मान यहां पे y का मान इस डाटा को संतुष्ट नहीं करेगा तो फिर ये एज्यूम जो हम किए हुए ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, अगर इसको संतुष्ट कर दिया तो सही होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, z बराबर 9 है, 9 है, 9, z बराबर 9, मैं यहां पुट कर रहा हूं, z बराबर 9 है, 9, और x बराबर कितना है मेरे भाई, 1 है, 1 प्लस का, y बराबर कितना आया, 2 आया, 2 आया, 2, इसका वैल्यू किसके बराबर है, 729 के बराबर है। तो यहां 9 की पावर कितना हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3, तो 9 की पावर 3 कितना होता है मेरे भाई, 729 हो गया, 729। इसका मतलब मेरे भाई ये दोनों डाटा जो मैंने लिया है वो इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों डाटा जो मैंने एज्यूम किया है वो दोनों डाटा एक्चुअल में सही है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों डाटा पर ये वाला समीकरण संतुष्ट हो रहा है। अरे तुम नहीं एज्यूम करेगा तो y और z का मान तुम इस जन्म में निकाल ही नहीं सकता है। कैसे निकलेगा y और z का मान, ऐसे ही तो निकलेगा ना, ऐसे ही तो निकलेगा y और z का मान। तो तुम यहां पर जो y और z का मान एज्यूम करके निकाला है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो हमारा y और z का मान सही है। अगर ये y और z का मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता तो फिर ये y और z का मान गलत हो जाता। इतना बात मेरा काहे नहीं समझ रहा है। चलो यहां से बताना मेरे भाई, यहां से बताना, यहां से बताना, यहां से बताना हमको किसका किसका मान मिल गया मेरे भाई। हमको x का मान मिल गया, x का मान मिल गया, हमको x का मान मिल गया, हमको y का मान मिल गया, हमको z का मान मिल गया, ठीक है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ा, बस इसको संतुष्टि कराने के लिए कि ये मान सही है कि नहीं, ये वाला इक्वेशन उतरा हुआ है, ठीक है। बस हमको सभी का मान आ चुका है, हमारे पास सभी का मान आ चुका है, बस मेरे भाई हमको इसमें वैल्यू पुट करना है, ठीक है। बताओ मेरे भाई क्या आंसर हमारा बन जाएगा, बताना मेरे भाई क्या आंसर हमारा बन जाएगा। z प्लस का 1 है, z प्लस का 1, और z का वैल्यू 9 है, 9, तो 9 1 10 हो जाएगा, 10 10
उसकी पावर कितना है मेरे भाई, x प्लस वाई प्लस का 1 है, x प्लस वाई प्लस का 1 है, x बराबर 1 है, x बराबर 1, x बराबर 1 है, x बराबर 1, y बराबर कितना है 2 है 2, y बराबर 2 है 2, और प्लस का कितना है मेरे भाई 1 है 1। अरे यही तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, यही तो हो जाएगा। तो फाइनली बताओ मेरे भाई यहां 10 की पावर कितना हो जाएगा बताना, यहां 10 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4, और 10 की पावर 4 का मतलब होता है 1 पे 4 जीरो हो जाएगा, 1 पे 4 जीरो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 पे 4 जीरो। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये टाइपिंग वाला है ना छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, चलो नंबर को छोड़ो, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन तो पूरा पूरा किया हुआ है ना ये। चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं इसको बड़ा कर लिया। इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन पीछे मैं किया हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये रूट अंदर में 6 प्लस का 2 रूट 3 है, और बटा का है 33 माइनस 19 रूट 3। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अंश और हर को, सबसे पहले मैं अंश को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने का प्रयास करूंगा, अंश को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने का प्रयास करूंगा। तो क्या तुम्हारा अंश परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा? अरे सबसे पहले मैं यही तो करूंगा, इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाऊंगा, तभी तो रूट के अंदर में जाएगा, तो इसका वैल्यू निकलेगा। तो मैं पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने का प्रयास करता हूं। मेरे भाई यहाँ पे 6 है प्लस का, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो 2 गुना का रूट 3 गुना का 1 लगा सकता हूं 1। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो ये 2ab होगा, 2ab होगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, मैं इसको a मानता हूं a, और इसको मैं b मानता हूं b। तो क्या मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 6 आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे क्या 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। a स्क्वायर करूंगा तो 3 हो जाएगा, b स्क्वायर करूंगा तो 1 हो जाएगा, 4 ही आ रहा है। इसका मतलब मेरे भाई ये वाला डाटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर इस जन्म में बनेगा नहीं, ये वाला डाटा परफेक्ट स्क्वायर इस जन्म में बनेगा नहीं, और नीचे वाला डाटा भी मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। तुम चेक करने ला, जब ऊपर वाला डाटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बना, तो नीचे वाला डाटा भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा, ये सेट ही नहीं होगा। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट पे ना तो अंश सेट होगा ना तो हर सेट होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, हम करेंगे तो क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन रहा है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या करता हूं ध्यान से सुनना। मैं रूट के अंदर का डाटा उठाता हूं, रूट के अंदर का, रूट को तो मैं बाद में भी लगा लूंगा। तो रूट के अंदर का डाटा क्या है, 6 प्लस का 2 रूट 3 है, 6 प्लस का 2 रूट 3 है, 6 प्लस का 2 रूट 3, और बटा में क्या है मेरे भाई, बटा में क्या है, बटा में 33 माइनस का 19 रूट 3 है, 33 माइनस का 19 रूट 3। ठीक है, ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। ठीक है मेरे भाई, ना तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट बनाएगा, ना तो नीचे वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट बनाएगा, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मेट नहीं बनाएगा। तो अंश ना तो हर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो इसके आगे तुम क्या कर सकते हैं बताना, अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहां नहीं बन रहा तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं सीधा सीधा परमेयकरण कर सकता हूं, परमेयकरण करूंगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये हर का परमेयकरण होगा तो उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, तो 33 प्लस का 19 रूट 3 हो जाएगा, 33 प्लस का 19 रूट 3 हो जाएगा, 33 प्लस का 19 रूट 3। ठीक है, नीचे में क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये नीचे में क्या बन जाएगा, 33 प्लस का 19 रूट 3 हो जाएगा, नीचे में 33 प्लस का 19 रूट 3। ठीक है मेरे भाई, ये उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना कर देना, उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना कर देना। अब बताना मेरे भाई, मैं इससे आगे का कैलकुलेशन क्या करूंगा, ये दोनों डाटा आपस में गुना कर जाएगा, ये दोनों डाटा आपस में गुना कर जाएगा, ये दोनों डाटा आपस में गुना कर जाएगा। तो इन दोनों डाटा की जब तुम आपस में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा बताना, ये 33 छक, ये 18 छत्री 18 19 198 हो जाएगा, 198। अरे इतना बात समझ रहा है, 6 के गुना 33 में होगा तो 198 होगा। इसके बाद मेरे भाई प्लस 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 प्लस, ये 6 की गुना 19 रूट 3 में होगा, तो 19 छक कितना हो जाएगा मेरे भाई, 114 रूट 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 114 रूट 3, 114 रूट 3। इस पार्टी का गुना दोनों में हो गया, अब इसका गुना दोनों में कराना है। ये 2 रूट 3 का गुना किस में हो जाएगा, ये 2 रूट 3 का गुना 33 में होगा, तो 33 गुना 66 रूट 3 हो जाएगा, 66 रूट 3। अरे इतना बात समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है, ये 2 रूट 3 का गुना 33 में होगा तो 33 गुना 66 रूट 3 तो होगा, और प्लस प्लस प्लस, ये प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 2 रूट 3 के गुना 19 रूट 3 में होगा, तो पहले इंटीजर पोर्शन के गुना करो, 19 गुना 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा 38, और रूट 3 गुना रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3, तो 38 तिहाई कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, 3 8 24, 4 हासिल 2, 3 तिहाई 9 2 11, 114 हो जाएगा, 114। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया, ये 19 गुना 38 गुना का 3, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा।
3 8 24 का 4 हासिल 2 चला गया, 3 क्या 9 2 11, 114 हो जाएगा 114। नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है, नीचे में हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है। ये a हो जाएगा a, ये b हो जाएगा b, ये a हो जाएगा a और ये b हो जाएगा b। नीचे में तो दिखाई दे रहा है a प्लस बी गुना का a माइनस बी ही तो दिखाई दे रहा है, तो नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट हमेशा बनता है जब कभी भी हम प्रमेयकरण करते तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जहां भी दिखेगा तो मैं क्या लगाऊंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर होता है 1089 माइनस का b स्क्वायर, माइनस का b स्क्वायर 19 रूट 3 का स्क्वायर, 19 रूट 3 का स्क्वायर कितना बनेगा बताना मेरा भाई, ये 19 रूट 3 का स्क्वायर कितना बनेगा बताना, ये 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, 361 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 361 तिहाई कितना हो जाएगा 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 4 9 1 10, 1083 हो जाएगा 1083। ये बी स्क्वायर कितना बन गया 1083 बन गया 1083। यहां से घटाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, तो 1089 में से 1083 घटेगा तो फाइनल कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा 6। अरे 6 ही तो बनेगा, 6 ही तो बनेगा। तो नीचे में क्या आ जाएगा बताना मेरे भाई 6 आ जाएगा 6, नीचे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा 6। चलो मेरे भाई इसका कैलकुलेशन और आगे बढ़ाना, इसका कैलकुलेशन और आगे बढ़ाना। तुम बताओ मेरे भाई इसका जाति क्या है बताना, जाति जाति बला को एक जगह इकट्ठा करना है, ठीक है। तो 198 का जाति 114 है, ठीक है। तो 198 ये 100 है, 100 है 200 हो गया, ठीक है, ये 200 हो गया और 98 में 14 जोड़ेगा, ध्यान सुना मेरे भाई 198 में पहले 2 जोड़ लो, 198 में इसमें से 2 जोड़ लो तो 200 हो जाएगा 200, 200 हो जाएगा 200, ठीक है। 201 300, 312 हो जाएगा 312, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 312 हो जाएगा 312, ठीक है, 312 हो जाएगा 312। अरे 198 में 114 जोड़ेगा तो 312 ही तो होगा। चलो इस दोनों को जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये प्लस है प्लस 114 रूट 3 और 66 रूट 3, 114 66 और 14 कितना हो जाएगा 66 में 14 जोड़ो पहले, 66 4 70 10 80 हो जाएगा, 180 रूट 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे भाई 180 रूट 3, 180 रूट 3 और नीचे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा 6, नीचे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा 6। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगर मैं ऊपर में 6 कॉमन खींच लू तो ऊपर में 6 तुम कॉमन खींचेगा तो अंदर में क्या बच जाएगा 6 पंजे 30, 6 दूना 12, ये 52 हो जाएगा 52 प्लस प्लस 6 में ऊपर में कॉमन खींच लिया तो ये हो गया 52 प्लस 6 कॉमन खींचूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30 रूट 3, ठीक है मेरे भाई। यहां से ऊपर में 6 कॉमन खींचा तो ये बन गया 6 से 6 समाप्त हो गया, ठीक है मेरे भाई, ये खत्म हो गया। फाइनली बन गया 52 प्लस का 30 रूट 3, फाइनली बन गया 52 प्लस का 30 रूट 3। अब इसको सॉल्व करना है, ये क्या बन रहा है, ठीक है मेरे भाई। अभी मैं रूट के अंदर का कैलकुलेशन कर रहा हूं, रूट के अंदर का, तो फाइनली क्या बचा मेरे भाई, रूट के अंदर का कैलकुलेशन किया तो ये आ गया 52 प्लस का 2 रूट 3, 52 प्लस का 2 रूट 3, ठीक है मेरे भाई। मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने का प्रयास करूंगा तभी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता है। और ये पक्का मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, ये पक्का परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। मतलब ये वाला जो डाटा है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा और ये वाला जो डाटा है वो 2ab बनेगा। तो तुम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने का प्रयास करो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 52 है, 52 प्लस का, 52 प्लस का ये वाला डाटा 2ab बनता है, 2ab। तो इसमें 2 ऑलरेडी छिपा हुआ है तो मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूं, तो 2 गुना 15 गुना का रूट 3 हो जाएगा, 15 गुना का रूट 3 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। चलो तुम्हारा 2ab सेट हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं इसको a मानता हूं, इसको b मानता हूं, तो ये हो जाएगा 2ab 2ab। तो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 52 आएगा, आएगा क्या मेरे भाई। ए स्क्वायर खाली तुम 15 का स्क्वायर खोलेगा तो 225 हो जाएगा, 52 कहां से आएगा। तो इस तरीके से ये ए बी सेट नहीं होगा, इस तरीके से ये ए बी सेट नहीं होगा। तो मेरे भाई मैं क्या कर सकता हूं बताना, मैं क्या कर सकता हूं, देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं 2 का कुछ नहीं कर सकता, रूट 3 का कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं जो भी छेड़छाड़ करूंगा 15 के साथ करूंगा, 15 के साथ। तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, 15 को मैं ऐसा लिख लेता हूं, ध्यान सुनना मेरे भाई, हमको 2ab सेट करना है, ठीक है। तो 2 गुना मैं 15 को लिख सकता हूं 3 गुना का 5, 3 गुना का 5, इससे ज्यादा मैं 15 को छोटा कर नहीं सकता हूं, इससे ज्यादा मैं 15 को छोटा नहीं कर सकता हूं मेरे भाई। मैं जो पहले 2ab सेट किया ab, उस पे a स्क्वायर बी स्क्वायर करने पे 52 नहीं आया, तो मैं इसका शकल चेंज करूंगा ना, मैं इसका शकल चेंज करूंगा, मैं 15 को चेंज कर सकता हूं, रूट 3 को थोड़ी ना चेंज कर सकता हूं। चलो मेरे भाई यहां से बताना मेरे भाई, मेरा a और b सेट करना है, ध्यान सुनना। ऐसा करता हूं मैं 3 रूट 3 को एक साथ ले लेता हूं, 3 रूट 3 को मैं a मान लेता हूं a, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 3 रूट 3 को मैं a मान लिया a, 3 रूट 3 को मैं a मान लिया a।
तो जो बच जाएगा वो बी हो जाएगा, जो बच जाएगा वो बी हो जाएगा, तो बी बराबर 5 हो गया 5। ठीक है मेरे भाई, 3√3 को मैं ए ले लिया तो जो बच जाएगा वो बी तो होगा, तो ए बराबर 3√3, बी बराबर 5 हो गया। ए बी हमारा ये सेट हो गया ए बी, लेकिन कब सेट होगा? जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 52 आ जाए। तो चेक करो मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 52 आ रहा है क्या? अगर मैं ए स्क्वायर करता हूं तो कितना बनेगा यहां पे बताना? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 ये हो जाएगा 27, और यहां से बी स्क्वायर करने पे कितना आएगा? बी स्क्वायर करने पर कितना आएगा? 25 आएगा 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है? 52 आ रहा है 52। तो मेरे भाई मेरा 2ab सेट हो गया, मेरा 2ab सेट हो गया। ये 3√3 हो गया ए और ये हो गया मेरे भाई बी, और ये डाटा क्या बन गया? 52। मेरे भाई 52 क्या दिखाई दे रहा है? 52 कुछ और नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ऊपर में हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? ऊपर में हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? बताओ मेरे भाई, ये हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, तो फाइनली यहां से क्या दे देगा बताना? फाइनली यहां से क्या दे देगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ये क्या बनेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है हमारा बताना? ए क्या है बताना? सर ए 3√3 है, 3√3 प्लस का बी कितना है बताना मेरे भाई? 5 है 5, तो ये कुछ और नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। ये डाटा को मैंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दिया, तो ये 3√3 प्लस 5 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये मैं किसको सॉल्व कर रहा हूं? उस समय से मैं किसको सॉल्व कर रहा हूं? ये रूट के अंदर का जो डाटा है मैं इसको सॉल्व किया, इसको। तो रूट के अंदर के जो डाटा है उसको सॉल्व करने के बाद ये आया, लेकिन मेरा क्वेश्चन तो रूट में है ना, तो कुछ नहीं करना है, ये वाला डाटा का वैल्यू है, बस इसमें रूट लगा दोगे तो तुम्हारा वही तो क्वेश्चन बन जाएगा, वही तो क्वेश्चन बन जाएगा। इस रूट को उठा के यहां ले आओगे तो वही तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, स्क्वायर से रूट यहां समाप्त हो गया, तो फाइनली क्या बन जाएगा हमारा आंसर? 3√3 प्लस का 5 बन जाएगा, 3√3 प्लस का 5 बन जाएगा, 3√3 प्लस का 5 बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? 3√3 प्लस का 5, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें क्या करना था? कुछ नहीं करना था, बस परमेयकरण करना था। परमेयकरण के बाद मेरे भाई तब परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये बनेगा, तब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखना मेरे भाई, इस सवाल को 98 नंबर क्वेश्चन को, इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, थोड़ा सा अलजेब्रा का इस्तेमाल इसमें हो सकता है। ठीक है, इस सवाल को देखना मेरे भाई, इस सवाल को, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। ए बराबर है √7 प्लस √6 बटा का है √7 माइनस का √6, और बी बराबर है √7 माइनस का √6 बटा का है मेरे भाई √7 प्लस का √6। ठीक है, यानी ए और बी का मान दे दिया, ए और बी का मान। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ए स्क्वायर बटा का बी प्लस बी स्क्वायर बटा का ए का मान बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा ये जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो भी सीधा सीधा शकल है नहीं, मैं इसको सीधा सीधा शकल दिखाना चाहता हूं, सीधा सीधा शकल। अगर तुम यहीं पे आके अगर ए और बी का मान यहीं पे पुट कर देगा तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा। ये जो डाटा हमसे पूछ रहा है, अगर तुम यहीं पर ए और बी का मान उठा कर पुट कर देगा तो हमारा कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो डाटा हमसे पूछ रहा है, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जहां तक ये सिंप्लीफाई होने वाला है वहां तक मैं सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं वैल्यू पुट करूंगा। चलो मेरे भाई, तो ये कहां तक सिंप्लीफाई होने वाला है बताना? ये ए बी इसका एलसीएम हो जाएगा, ए बी इसका एलसीएम, तो बी से बी समाप्त हो जाएगा, तो ए की गुना ए स्क्वायर होगा, तो ऊपर में बन जाएगा ए क्यूब प्लस 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 प्लस। मेरे भाई ए से ए समाप्त हो जाएगा तो बचेगा बी, बी की गुना बी स्क्वायर में होगा तो क्या बन जाएगा? ये बी क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा बी क्यूब। तो फाइनली यहां से क्या दिख रहा है ऊपर में? फाइनली यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है, ऊपर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे में ए बी है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर मैं खोलूंगा तो क्या बन जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर मैं खोलूंगा तो हो जाएगा ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 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 और माइनस का 3ab, माइनस का 3ab। ठीक है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला। तो मैं ए प्लस बी वाला ही फॉर्म क्यों लिया हूं? क्योंकि यहां पर ए प्लस बी करना आसान होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फार्मूला होता है, दो फार्मूला, अरे ध्यान से सुनना, ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फार्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी इंटू का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला ये होता है, और इसी का मेरे भाई एक और फार्मूला होता है सेकंड वाला, बस इसी फार्मूला को तोड़ ताड़ दिए हुआ है। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। ठीक है मेरे भाई, यही दोनों फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो मैं ये फार्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल किया हूं? क्योंकि यहां पर मैं अगर ये फार्मूला इस्तेमाल करता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एंट्री हो जाता, तो हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना पड़ता, तो मेरा कैलकुलेशन बढ़ता। इसलिए मैं सेकंड वाला फार्मूला का इस्तेमाल किया हूं कि ए प्लस बी का मान मैं इजी वे में ला जाऊंगा, ये दोनों को खाली जोड़ना रहेगा।
यहां पर भी a प्लस बी का मान इजी वे में आ जाएगा और a गुना b का मान भी इजी वे में आ जाएगा। a गुना b करेंगे तो a गुना b का मान भी इजी वे में आ जाएगा। इसलिए मैं ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल किया हूं। ये वाला फार्मूला में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घुसा हुआ है तो हमको इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ता, तो मेरा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता। बात समझ गया मेरा? बात समझ गया मेरा? चलो मेरे भाई चलो, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए बी ए बी। तो तुम बताओ मेरे भाई, फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए? फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए? अरे इसी को ना तोड़ ताड़ के यहां पे लाया है। तो फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको इसमें a प्लस बी का मान चाहिए, a प्लस बी का मान, a प्लस बी का मान चाहिए। a प्लस बी का मान आएगा, मैं यहां पुट करूंगा, यहां पुट करूंगा, बात समाप्त। और मेरे भाई ए बी का मान चाहिए, ए बी का मान। ये दोनों मान लेकर आओ, ये दोनों मान लेकर आओ, दोनों मान लेकर आओ, यहां पुट करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, चलो बताओ मेरे भाई, यहां से a प्लस बी का मान कैसे आएगा? ये a है, ये b है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है। a प्लस बी जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा बताना? यहां जोड़ना आसान है, a प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये कितना है बताना मेरे भाई? √7 प्लस का √6 है। और नीचे में कितना है बताना मेरे भाई? √7 माइनस का √6 है, √7 माइनस का √6 है। और प्लस का b का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई? b का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई? √7 माइनस का √6 है, √7 माइनस का √6 है। और नीचे में कितना है? √7 प्लस का √6। अरे यही तो है, a प्लस बी करेंगे तो यही तो करना पड़ेगा। चलो यहां से बताना मेरे भाई, मैं आगे इसका कैलकुलेशन कैसे बढ़ाऊंगा बताना? आगे मैं कैलकुलेशन कैसे बढ़ाऊंगा? यहां से एलसीएम लगाना पड़ेगा, एलसीएम। यही दोनों एलसीएम आ जाएगा, यही दोनों। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई? √7 माइनस का √6, √7 माइनस का √6 इंटू हो जाएगा √7 प्लस का √6। यही हमारा एलसीएम आ जाएगा, यही हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये दोनों की गुना ही हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, बटा पर का जोड़ ही तो है ये। चलो √7 माइनस √6 से ये कट गया, तो इसके गुना ऊपर वाला पार्टी में होगा, तो ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर बना लेगा, होल स्क्वायर। तो ऊपर में क्या बनेगा? √7 प्लस √6, इसका बनेगा होल स्क्वायर, इसका बनेगा होल स्क्वायर। बीच में प्लस है, प्लस बीच में प्लस है, प्लस √7 प्लस √6 से ये वाला डाटा कट गया तो बच गया ये। इसकी गुना इसमें होगा तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये √7 माइनस का √6, √7 माइनस का √6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अरे इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया। तो तुमको यहाँ पे फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा बताना मेरे भाई? इसको मैं a मानता हूं, इसको मैं b मानता हूं, √7 को मैं a माना हूं, √6 को b माना हूं। तो ऊपर में तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना? a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का जोड़ है। मैं पिछला क्लास में भी बताया था कि इसका फार्मूला क्या बनता है, इसका फार्मूला क्या बनता है, मैं पिछला क्लास में भी बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या बनता है? तो ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर। ए है √7, √7 का स्क्वायर करूंगा तो 7 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई? नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखाई दे रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे वही चीज तो है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो दिखाई दे रहा है। तो नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, तो 7 में से 6 गया तो 1, नीचे में 1 आ रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो फाइनली यहां से कितना वैल्यू बन गया? 713, 13 दूना कितना बन गया? 26 बन गया, 26। तो यहां से किसका मान 26 आ गया? a प्लस बी का मान 26 आ गया, a प्लस बी का मान। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको a प्लस बी का और ए बी का मान भी चाहिए था, तो a प्लस बी का मान आ गया, अब ए बी का मान चाहिए, ए बी का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई, a यहां है, b यहां है, अगर मैं a गुना b करूंगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई? अगर मैं दोनों की गुना करूंगा तो √7 प्लस √6 से ये ऊपर नीचे से नीचे ये कट जाएगा मेरे भाई, यहां से यहां ये कट जा रहा है मेरे भाई, ये दोनों की गुना कर देना है, ये दोनों की गुना, तो यहां से यहां कट जाएगा, यहां से यहां कट जाएगा, तो a गुना b बराबर 1 ही तो बनेगा। ये सीधा उल्टा है, इसका जस्ट उल्टा ये है, ये सीधा है, इसका जस्ट उल्टा ये है। तो इसकी जब गुना करेगा सीधा उल्टा का तो 1 ही तो बनेगा, इन दोनों की गुना करेगा तो 1 ही तो बनेगा। तो ए बी का मान 1 आ गया, बस वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। बस यही वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, हमको चाहिए इसका भाई मान। ठीक है, ठीक है, तो क्या है मेरे भाई बताना? a प्लस बी है, a प्लस बी, a प्लस बी का मान कितना आया? 26 लाया 26, 26 लाया 26, 26 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 676 होता है, 676, 676 माइनस का माइनस का माइनस का 3ab है, 3ab, ab का मान 1 लाया 1, ab का मान 1 लाया, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3, तो 676 में से 3 चला जाएगा तो 673 हो जाएगा, 673। ठीक है मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा? 676 में से 3 चला जाएगा
तो 673 हो जाएगा 673। तो 26 गुना का कितना हो जाएगा 673 हो जाएगा 673। और नीचे में ए बी है ए बी, तो ए बी का मान कितना है 1 है 1, तो इसका वैल्यू ही नहीं है, बटा का 1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो 26 की गुना फाइनली 676 में करना है। ठीक है, मैं अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं तो सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो गुना करने पे संख्या कुछ भी बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 8 ही होगा 8। तो हमारा वो सा ऑप्शन होगा जिसका यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा 8, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बुद्धि चलाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। देखना मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां क्या दे रखा है, डाटा क्या है, 4 की पावर है x1, 4 की पावर x1 है, इसका वैल्यू कितना है 5 है 5। ठीक है, ठीक है। अगला डाटा क्या दे रखा है बताने मेरे भाई, 5 की पावर है x2, 5 की पावर कितना है मेरे भाई x2 है x2, इसका वैल्यू कितना है बताना, इसका वैल्यू है 6। 5 की पावर x2, इसका वैल्यू है 6। इसका डाटा क्या है मेरे भाई बताना, इसका डाटा क्या है 6 की पावर x3 है, 6 की पावर x3, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 7, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 7। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और सबसे अंतिम में क्या है मेरे भाई बताना, सबसे अंतिम में क्या है 127 की पावर है x 124, x 124, x3 है, यहां पे सबसे लास्ट में क्या है x 124 है, x 124, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई बताना, इसका वैल्यू फाइनली कितना दे रखा है बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू फाइनली कितना दे रखा है 128 दे रखा है, 128 दे रखा है 128। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, x1 गुना का x2 गुना का x3 गुना का x गुना का है ना x 124, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, यानी सबके बीच में गुणनफल का साइन है, ये सबके बीच में गुणनफल का साइन है, यानी x1 गुना का x2 गुना का x3 गुना का x4 गुना का डॉट 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 डॉट, और लास्ट में मेरे भाई x है ना x 124, इसका गुणनफल पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई बुद्धि लगाओ, मेरे पास यही डाटा है, मेरे पास यही डाटा है, मैं कैसे दिमाग लगाऊंगा इस क्वेश्चन में, कैसे दिमाग लगाऊंगा मैं इस क्वेश्चन में, मेरे पास यही डाटा है। और यहां पर मेरे भाई पावर तुम इसका चढ़ा नहीं सकता, इसका पावर चढ़ जाएगा, इसका चढ़ेगा नहीं, तो मेरे भाई बुद्धि लगाना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। देखो मेरे भाई ध्यान से, 4 की पावर x1 बराबर 5 है, 4 की पावर x1 बराबर 5 है, ध्यान से देखते रहना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। तो मेरे भाई यहां 5 की पावर x2 बराबर 6 है, यहां 6 की पावर x3 बराबर 7 है, तो मैं ऐसा करता हूं 4 की पावर x1 बराबर 5 है, तो मैं इस 5 की जगह पे क्या लिख देता हूं, मैं इस 5 की जगह पे क्या लिख देता हूं 4 की पावर x1 लिख देता हूं, 4 की पावर x1। अरे यही तो आ जाएगा, यही तो हो जाएगा, यही तो आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। मैं इस 5 की जगह पर क्या लिख दिया, मैं इस 5 की जगह पर क्या लिख दिया 4 की पावर x1 लिख दिया, 4 की पावर x1। मैं यहां पर जो ये 5 है उसकी जगह पर लिख दिया 4 की पावर x1, तो ये 5 की जगह पर 4 की पावर x1 लिख दिया, लेकिन अभी भी इसका पावर जिंदा है ना, ये 5 है 5, चाहे तुम इसको बोलो चाहे इसको बोलो, दोनों 5 है, तो उसकी पावर क्या है मेरे भाई, उसकी पावर यहां पे क्या है जिंदा है x2, ये पावर जिंदा है x2। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। मैं क्या किया हूं यहां पे बताना, ये 4 की पावर x1 बराबर 5 है, तो मैं 5 के जगह पर सिंपल 4 की पावर x1 कर दिया, मैं 5 की जगह पे 4 की पावर x1 कर दिया, 5 की जगह पे 4 की पावर x1, लेकिन 5 की पावर x2 है ना, तो 5 की जगह पर 4 की पावर x1 किया, तो इसका पावर तो रहेगा ना, तो फाइनली x1 की पावर क्या हो जाएगा, होल पावर x2 हो जाएगा, होल पावर x2। तो यही तो मैं लिखा हूं, यही तो मैं लिखा हूं। चलो मेरे भाई इस डाटा में क्या करेगा बताना, इस डाटा में क्या करेगा बताना मेरे भाई, अब ये क्या हो गया बताना, अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया बताना मेरे भाई, अब ये क्या हो गया, यहां 6 है 6, और 6 बराबर क्या हो गया, ये वाला डाटा हो गया, ये वाला 6 बराबर क्या हो गया मेरे भाई, 6 बराबर ये डाटा हो गया, ये डाटा, चाहे तुम 5 की पावर x2 बोलो चाहे 4 की पावर x1 उसकी होल पावर x2 बोलो, दोनों बात समान है। तो 6 बराबर हो गया 4 की पावर x1 उसकी होल पावर x2, बस 6 के जगह पर ये वैल्यू पुट कर देना, उठा के 6 के जगह पे। ध्यान सुना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैं 6 के जगह पे ये वैल्यू इस्तेमाल पुट कर देता हूं, 6 के जगह पे, तो ये 6 के जगह पर ये वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 की पावर x1 है, 4 की पावर x1, उसका पावर है x2, उसका पावर है x2। मेरे भाई मैं 6 की जगह पर यही वैल्यू पुट किया, लेकिन तो 6 की जगह पर यह वैल्यू पुट किया, तो उसका पावर x3 है ना, तो उसका पावर अभी भी x3 है, तो इसका पावर x3 तुमको चढ़ाना पड़ेगा, इसका पावर x3 तुमको चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो इसी तरह से तुमको करते चले जाना है, करते चले जाना है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना।
अब हमारी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा पैटर्न पकड़ने का प्रयास करो, पैटर्न पकड़ने का प्रयास। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा पैटर्न पकड़ो तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होने वाला है। ये फर्स्ट टर्म था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये सबसे आखिरी पद है। पहला पद में क्या है, 4 की पावर x1 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहला पद में क्या है, 4 की पावर x1 है। ठीक है, ठीक है। दूसरा पद में क्या था मेरे भाई, दूसरा पद में क्या था, दूसरा पद में क्या था, 4 की पावर x1 की पावर x2 था। 4 की पावर x1 की पावर x2 था, उसका वैल्यू 6 था। पहला पद में 4 की पावर x1 का वैल्यू 5 है। दूसरा पद में मेरे भाई 4 की पावर x1 उसकी पावर x2 का वैल्यू 6 है। और तीसरा पद में क्या है मेरे भाई, 4 की पावर x1 की पावर x2 उसकी x की पावर 3 उसकी पावर पावर 3 उसका वैल्यू 7 है। तो तुम इस अकॉर्डिंग बताओ मेरे भाई, सबसे लास्ट वाला टर्म में क्या बनेगा, सबसे लास्ट वाला टर्म में क्या बनेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहला टर्म में 4 की पावर x1 है, दूसरा टर्म में 4 की पावर x1 की पावर x2 है। दो टर्म में तो पावर ये दूसरा टर्म में पावर 2 एक्स्ट्रा हो गया। तीसरा टर्म में क्या है बताना मेरे भाई, तीसरा टर्म में क्या है बताना मेरे भाई, ये तीसरा टर्म है, इसमें क्या है, 4 की पावर x1 x2 x3, ये 3 को टर्म एक्स्ट्रा हो गया, 3 को टर्म एक्स्ट्रा हो गया, ये 3 को टर्म एक्स्ट्रा हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो ये कितने नंबर का पद है, ये कितने नंबर का पद है, ये बता दो पहले हमको। सर ये पावर x1 है पहला पद, ये पावर 2 है x2 दूसरा पद, ये तीसरा पद है, ये 124 को पद है, ये 124वां पद है, 124वां पद। ये सबसे लास्ट वाला जो पद है वो 124वें नंबर पे है, 124वें नंबर पे, पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे, 124वें नंबर पे है। तो तुम पैटर्न पकड़ो मेरे भाई, पैटर्न पकड़ो। पहला पद में 4 की पावर x1 है, दूसरा पद में 4 की पावर x1 और x2 का एंट्री हो गया, तीसरा पद में है ना, तीसरा पद में 4 की पावर x1 x2 x3 का एंट्री हो गया। तो 124वां पद में क्या होगा बताना मेरे भाई, 124वां पद में क्या होगा, 124वां पद में 4 की पावर x1, 4 की पावर x1, 4 की पावर x1 उसका पावर x2, उसका पावर x2, उसका पावर x2, उसका पावर x3, उसका पावर x3, इसका पावर x3, उसका पावर x4, इसका पावर x4, इसका पावर x4, इस तरीके से चलता चला जाएगा, इस तरीके से चलता चला जाएगा। और ये है ना लास्ट में x 125 हो जाएगा, x 125। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तुम्हारा तीसरा टर्म में जो 4 है, सब में 4 की पावर आ रहा है। तीसरा टर्म में पावर कहां तक गुना है, पावर कहां तक गया, x1 x2 x3, x1 की पावर x2 x की पावर x3 तीसरा टर्म में। तो 124वां टर्म में कहां चला जाएगा, पावर x1 से लेकर 124 तक ही तो जाएगा, ये 125 नहीं मेरे भाई, ये पावर 124 तक ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे अंतिम वाला जो हमारा पद होगा, सबसे अंतिम वाला जो पद होगा उसको भी 4 के पावर के फॉर्म में लिखेगा, तो ऐसे ही तो लिखाएगा, ऐसे ही तो लिखाएगा, 4 की पावर x1, फिर उसकी पावर x2, फिर उसकी पावर x3, फिर उसकी पावर x4, और सबसे लास्ट में है ना x 124 तक जाएगा, x 124 तक। यही तो जाएगा, यही तो जाएगा। ये तीसरा नंबर का पद था, ये तीसरा नंबर का पद था, तो पावर 3 तक गया, तो 124वां पद में पावर 124 तक पहुंच जाएगा ना, 124 तक। चलो, और इसी का वैल्यू मेरे भाई कितना दे रखा है, 128 दे रखा है, 128। इसी का वैल्यू कितना दे रखा है, 128 दे रखा है, 128। मेरे भाई इधर कुछ नहीं छेड़छाड़ हो रहा है। पहला पद में 4 की फॉर्म वाला इधर 5 है, दूसरा पद में 4 की फॉर्म वाला इधर 6 है, तीसरा पद में भी 4 की फॉर्म वाला, 4 की पावर वाला इधर 7 है, और 124वां पद में भी मेरे भाई 4 की फॉर्म वाला इधर 128 होगा। तो सबसे लास्ट वाला पद को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा 4 के फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा। ठीक है, अब हमको बताओ मेरे भाई यहां कैसे सॉल्व करेंगे, बताना मेरे भाई। पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर है, तो पावर की आपस में क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी, गुना, पावर की आपस में गुना हो जाएगी। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां क्या बनेगा, यहां पावर की पावर में गुना हो जाएगा, तो x1 गुना x2 गुना x3 गुना x3 डॉट 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 डॉट, और सबसे लास्ट में मेरे भाई क्या बन जाएगा, x की पावर 124। अरे इसकी पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर है, तो पावर के आपस में गुना ही तो हो जाएगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। और इसी का वैल्यू मेरे भाई कितना दे रखा है, इसी का वैल्यू कितना दे रखा है, 128 दे रखा है, 128, 128 दे रखा है, 128। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना, x1 गुना x2 गुना x3 गुना x4 डॉट 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 गुना x 124 का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये पावर में, तो यहाँ पे आधार आधार सेम करना होगा, आधार आधार सेम करना होगा। यहाँ 128 है, यहाँ 4 है, इसको भी पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये तो पावर के फॉर्म में है ही है, और आधार आधार सेम होगा, पावर के फॉर्म में होगा, तभी हमारा पावर समान होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 128 को तो मैं पावर के फॉर्म में लिख ही नहीं सकता हूं, ये 128 को तो मैं पावर के फॉर्म में लिख ही नहीं सकता नॉर्मली, 4 के पावर के फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकता हूं 128 को। तो मेरे भाई 128 क्या होता है बताना,
128 क्या होता है, इसको तुम किसकी पावर के फॉर्म में लिख सकता है, 2 की पावर के फॉर्म में लिख सकता है ना। तो 128 को अगर मैं 2 की पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 हो जाएगा 64, 2 की पावर 6 हो जाएगा 64, 2 की पावर 7 हो जाएगा कितना मेरे भाई, 128। तो ये 128 कुछ और नहीं, 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 7, ठीक है मेरे भाई। और यहां 4 की पावर x1 गुना x2 गुना x3 है। यहां पर मेरा बेस 2 बन गया, यहां पर भी बेस को 2 बनाना पड़ेगा, तभी मैं पावर इक्वल कर पाऊंगा। तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, उसकी पावर ये, तो पावर की पावर में गुना हो जाएगा। तो फाइनली 2 इंटू क्या बनेगा, x1 गुना का x2 गुना का x2 गुना का x3 गुना का x3 गुना का डॉट 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 डॉट, और लास्ट में क्या आएगा x 124। यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अरे 4 को मैं पावर 2 के फॉर्म में से ही तो लिखूंगा, और इसी का वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर है, 2 की पावर 7 के बराबर है, 2 की पावर 7 के बराबर। अरे इतना बात मेरा समझ में गया, इतना बात समझ में आ गया। तो यहां तुमको क्या दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ बेस समान दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ बेस समान, दोनों तरफ बेस समान दिखाई दे रहा है, तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा, पावर आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब क्या, यहां पावर कितना है, 2 इंटू x1 गुना का x2 डॉट 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 गुना सबसे लास्ट में है x 124। इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर, 7 के बराबर, ठीक है। हमसे x1 गुना x2 गुना x3 का वैल्यू पूछ रहा है, तो मेरे भाई इस 2 को मैं उठा के अगर इधर ले जाऊंगा, इस 2 को मैं उठा के इधर ले जाऊंगा, तो इसका वैल्यू 7/2 ही तो होगा। यानी x1 गुना x2 गुना x3 डॉट 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 x 124 का जो गुणनफल बनेगा वो 7/2 हो जाएगा, 7/2, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बस इसमें पैटर्न को पकड़ना था, पैटर्न को, कि पहला पद को मैं 4 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, दूसरा पद को 4 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, तीसरा पद को मैं 4 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, तो तीसरा पद को मैं 4 के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, 4 की पावर, और ये पावर जो है 1 2 3 तक जा रहा है, तीसरा पद में पावर 3 तक जा रहा है। तो मेरे भाई ये जो 124वां पद है, इसको मैं पावर 4 की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, तो सही तो लिख सकता हूं 4 की पावर x1 x2 x3, ये 124वां पद है, तो पावर 124 तक जाएगा, ठीक है। बस इतना ही बुद्धि इसमें चलाना था, और कुछ था नहीं मेरे भाई, और कुछ था नहीं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे भाई इसको सॉल्व करो, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं। चलो अब बताओ मेरे भाई ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, बुद्धि चलाने वाला हिसाब है ये सब साधारण हिसाब की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। इसका मान बताना क्या होगा, 4 फूल बटा है, फूल बटा, ये रूट 5 प्लस का 1 है, ये 4th रूट ऑफ 5 प्लस का 1 है, गुना में 8 रूट ऑफ 5 प्लस का 1 है, और ये 16 रूट ऑफ है ना, 16 रूट ऑफ है ना, 16 रूट ऑफ 5 प्लस का 1 है, ठीक है। मतलब यहाँ 16 गुना नहीं है, ये nth रूट है, nth, ये 16 इसके गोद में बैठा हुआ है, 8 रूट के गोद में बैठा हुआ है, यहाँ 4 बैठा हुआ है, नहीं कुछ है तो 2 बैठा हुआ होता है। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। ऊपर में 4 है, प्लस का 1, इसकी पावर 48 है, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4 बटा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये रूट 5 है, रूट 5, रूट 5 है, रूट 5, तो मैं रूट 5 को रूट 5 ही रहने देता हूं, रूट 5 को रूट 5 ही रहने देता हूं, या मैं इसको भी पावर के फॉर्म में लिख देता हूं। ये रूट 5 का मतलब होता है 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 प्लस का 1 हो गया। अरे क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको ऐसा लिख सकता हूं रूट को पावर के फॉर्म में, तो 5 का मतलब होता है, रूट 5 का मतलब होता है 5 की पावर 1/2 प्लस का 1। चलो मेरे भाई इस ये जो 4 रूट है ना, ये nth रूट है, nth रूट 4 इसके गोद में बैठा हुआ है, इसको तुम पावर के फॉर्म में लिखेगा तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये पावर की फॉर्म में लिखेगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 1/4 हो जाएगा, 1/4, 5 की पावर 1/4 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1। अरे इतना बात समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है। चलो मेरे भाई चलो आगे बताना जरा, इसको तुम पावर के फॉर्म में कैसे लिखेगा, ये 8 इसके गोद में बैठा हुआ है, गोद में, इसको मैं पावर के फॉर्म में ले जाऊंगा तो 5 की पावर 1/8 प्लस का 1 हो जाएगा, 1/8 प्लस का 1। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई इसको मैं पावर के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, मैं इस रूट को, ये 16 इसके गोद में बैठा हुआ है, इसको पावर में ले जाऊंगा तो 5 की पावर 1/16 हो जाएगा, 5 की पावर 1/16 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। नीचे में 4 है, नीचे में 4 है, ठीक है। और यहां पर मेरे भाई प्लस का 1 है, यहां पर मेरे भाई प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, ठीक है। और इसकी पावर टोटल कितना है मेरे भाई, 48 है, 48। इसकी पावर टोटल कितना है मेरे भाई, 48 है, 48, ठीक है। अब चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये बताओ, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये बताओ।
नॉर्मली तो इसमें से किसी का भी वैल्यू आने वाला नहीं है। 5 की पावर 1/8 का तुम वैल्यू निकाल ही नहीं सकता है। 5 की पावर 1/16 का वैल्यू निकाल ही नहीं सकता, 1/4 का निकाल ही नहीं सकता, 1/2 का निकाल ही नहीं सकता है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा फिर मेरे भाई? इसमें फार्मूला सेट होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें तुमको फार्मूला सेट करना पड़ेगा, फार्मूला फॉर्मेट दिखाना पड़ेगा, फॉर्मेट। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं कैसे फॉर्मेट दिखाता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं क्या करता हूं, ये वाला डाटा, ये वाला डाटा, यहां 5 की पावर 1/16 है, प्लस का 1 है। हमको फॉर्मेट पकड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फॉर्मेट पकड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डाटा में ऊपर नीचे में 5 की पावर 1/16 -1 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, अगर तुम यहां पे पावर में अगर तुम यहां पे गुना करोगे 5 की पावर 1/2 -1 से ऊपर नीचे, तो हमारा फॉर्मेट नहीं पकड़ेगा। तुम यहां गुना करोगे, मैक्सिमम पावर 1/16 तक जा रहा है, ठीक है। तो 5 की पावर 1/16 प्लस 1 है, इसकी गुना मैं अपनी मर्जी से 5 की पावर 1/16 -1 से कर दूं। ऊपर नीचे करना होगा, ऊपर नीचे, नीचे गुना किया तो ऊपर भी करना होगा। ऊपर में है 5 की पावर 1/16 -1। मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से ऊपर नीचे 5 की पावर 1/16 -1 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, ये ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना, ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई। यहां पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है, ये है 5 की पावर 1/16, 1/16 प्लस का 1 है, और इसकी गुना मैं किसके साथ कर रहा हूं, 5 की पावर 1/16, 5 की पावर 1/16 माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, ठीक है। तो तुमको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, यहां पे किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, क्या तुमको फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है। ये 5 की पावर 1/16 को मैं ए मानता हूं ए, और 1 को मैं बी मानता हूं बी। ये 5/16 को मैं ए मानता हूं ए, और 1 को मैं बी मानता हूं बी। तो ये किसका फॉर्मेट दिखाई दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट दिखाई दिया कि नहीं दिया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट दिखाई दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूंगा। तो ए स्क्वायर, ए कितना है मेरे भाई, 5 की पावर 1/16 है, इसका स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1, ठीक है मेरे भाई। ये 5 की पावर 1/16 उसकी पावर 2 है, तो फाइनली ये क्या बनेगा, पावर की पावर में गुना हो जाएगा। तो 1/16 की गुना 2 में होगा तो 1/8 बन जाएगा, 1/8। तो ये फाइनली 5 की पावर 1/8 माइनस का 1 हो जाएगा, 5 की पावर 8, 5 की पावर 1/8 माइनस का 1 हो जाएगा। बस इसी तरीका से सॉल्व करते जाना है। क्या हो गया मेरे भाई, इन दोनों का जब मैं गुना किया, इन दोनों का मैं गुना किया, तो ये क्या बना लिया फाइनली, यही तो बनाया, यही तो बनाया। ये दोनों का मैं गुना किया तो फाइनली यही बनाया। ये 5 की पावर 1/16 तो पावर आधा हो गया, 5 की पावर 1/8 हो गया, इन दोनों की गुना हुआ तो पावर आधा हो गया। 1/16 है तो 1/8 हो गया, 1/8, सॉरी पावर आधा नहीं, पावर 2 गुना हो जाएगा मेरे भाई। यहां पावर 2 गुना हो गया, 2 गुना, ठीक है, यहां पे पावर 2 गुना हो गया। चलो मेरे भाई, यहां पावर क्या हो गया, 1/16 से 1/8 हो गया, ठीक है, यानी पावर 2 गुना हो गया, और बीच में प्लस है तो यहां पे माइनस हो गया, 1 हो गया। तो बस इसी हिसाब से सेट करते चले जाना है, इसी हिसाब से सेट करते चले जाना है। बताना मेरे भाई क्या बनेगा, बुद्धि चलाना, थोड़ा सा बुद्धि चलाना, यहाँ पे क्या क्या बनेगा बुद्धि चलाना, थोड़ा सा बुद्धि चला लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों की गुना कराना है, इन दोनों की गुना, इन दोनों की गुना कराओगे तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, अभी बताया हूं मैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, तो ए स्क्वायर, तो 5 की पावर 1/8 माइनस का बी स्क्वायर, 1 हो जाएगा 1, ठीक है। ये पोर्शन समाप्त हो गया, ये पोर्शन समाप्त हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट इसके साथ पकड़ लेगा, इसके साथ, इसका फॉर्मेट अब इसके साथ पकड़ लेगा, इसके साथ। अब इन दोनों की गुना करेगा तो फिर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पकड़ लिया ना, फिर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पकड़ लिया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेगा तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। 5 की पावर 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/4, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ये दोनों की गुना कराएगा तो ये आएगा, तो ये दोनों भी समाप्त हो गया, ये दोनों भी समाप्त हो गया। अब इसका साथ इसके साथ इसका फॉर्मेट पकड़ लेगा, इसका फॉर्मेट। अब ये दोनों की गुना कराना है, ये दोनों की गुना, तो ये दोनों की गुना कराएगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, क्या दिखाई तुमको दे रहा है, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखाई दे रहा है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखेगा तो तुम क्या करेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो 5 की पावर 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/2 हो जाएगा, 1/2, और माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1। इन दोनों की गुना कराया तो ये हो गया, तो ये भी टर्म समाप्त हो गया, ठीक है, बच गया ये। तो इसकी गुना अब इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, तो ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ लिया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो 5 की पावर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही तो आएगा, 5 ही तो आएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो फाइनली नीचे में कितना आ गया, 5 - 1 4 आ गया, 4।
फाइनली नीचे में कितना आ गया मेरे भाई, 4 आ गया, 4। ये टोटल पोर्शन समाप्त हो गया, ये टोटल पोर्शन समाप्त हो गया। फाइनली कितना आ गया, 4 आ गया, 4। यहां से यहां टोटल पोर्शन समाप्त हो गया, इसी का वैल्यू कितना दे दिया, 4 दे दिया, 4। तो नीचे में आ जाएगा 4। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 4 से ये 4 समाप्त हो जाएगा, ये 4 से ये 4 समाप्त हो जाएगा, ये 4 से ये 4 समाप्त हो जाएगा। तो यहां क्या बच जाएगा बताना मेरे भाई, यहां 5 की पावर 16 -1 से ऊपर नीचे गुना किए थे, नहीं। चलो, तो ये पोर्शन समाप्त हो जाएगा। तो बच गया इसमें क्या बताना, बच गया इसमें क्या बताना मेरे भाई, बच गया इसमें क्या, यहां पे बच गया, फाइनली बच गया 5 की पावर 1/16, 5 की पावर 1/16 माइनस का 1, 5 की पावर 1/16 माइनस का 1। ये वाला पोर्शन बच गया ना, खाली ये वाला पोर्शन बच गया, ये वाला पोर्शन में यही तो बच गया, 5 की पावर 1/16 माइनस का 1। यहां से यहां जितना पोर्शन था उसके जगह पर खाली यही रिमेनिंग है, बाद बाकी सब खत्म हो गया, तो यही तो बच गया। और इसके साथ ये प्लस का 1 है, इसके साथ ये प्लस का 1 जिंदा है, और इसका होल पावर कितना है मेरे भाई, 48 है, 48। तो ये -1 से +1 समाप्त हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये 5 की पावर 1/16 है, उसकी होल पावर 48 है, तो पावर की पावर में गुना हो जाएगी, तो 1/16 गुना में कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48। तो 16 तिहाई 48 चला गया, तो 5 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125। 5 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 125। इसका आंसर बन जाएगा 125, ठीक है मेरे भाई। बस खाली फॉर्मेट पकड़ाना था, फॉर्मेट, ठीक है। तुम इधर से अगर फॉर्मेट पकड़ाता शुरुआत में 5 की पावर 1/2, इसका गुना 5 की पावर 1/2 -1 से करता, तो ये दोनों की गुना करने पे ये आता ही नहीं, ठीक है। इसलिए मैं उधर से फॉर्मेट पकड़ाया हूं, उधर से। हमारा बात समझ रहा है, इधर से फॉर्मेट पकड़ाया, तभी तो ये दोनों को गुना करने पे, ये दोनों को गुना करने पे ये आ रहा है, इसके जैसा आ रहा है। फिर ये दोनों में फॉर्मेट बनेगा, इन दोनों को गुना करेगा तो इसके जैसा आएगा, फिर ये दोनों में फॉर्मेट बनेगा, फिर इन दोनों को गुना करेगा तो इसके जैसा आएगा, इन दोनों को गुना करेगा तो फाइनली ये आएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ में आ गया, चलो।